हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का 3 चैप्टर। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिए हैं पार्ट 2 करके। ठीक है, 1 पार्ट और 2 पार्ट में हमने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं फिजिक्स के। तो अब हम लेके आए हैं आपको फिजिक्स का 3 चैप्टर। ठीक है, आपका फिजिक्स का 3 चैप्टर क्या है? विद्युत। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको इसको तैयार करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स है या जो भी हेडिंग्स है उसको आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाता है। इसमें से उठा के विद्युत से, हमारे लिए विद्युत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक के बारे में जानना कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसीलिए जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन वो बनाते हैं हमारे विद्युत चैप्टर से। ठीक है, तो इसीलिए आपको विद्युत चैप्टर बहुत ही इजीली कंप्लीट करना है और ऐसे पढ़ना है ताकि आपको बहुत ही इसमें जोर देने की ज़रूरत ना पड़े, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाए और आप इजीली इसको तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो हम बहुत ही छोटी छोटी डिफिनेशन आपको इस चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि आप बड़ी बड़ी डिफिनेशन, इतनी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखें और किसी भी टॉपिक के इतने सारे डिफिनेशन लिखें। तो हम आपको बहुत ही शॉर्ट करके पढ़ाएंगे इस वीडियो में, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक आप नहीं देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और पूरा चैप्टर आपको ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, यानी कि क्या पॉइंट कैसे होता है सब हम आपको अच्छे से बताएंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप लोग तैयार हैं? यस, ऑल द बेस्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या टॉपिक है। तो पहला हमारा क्या टॉपिक है, पहला हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है विद्युत। क्या है? विद्युत। ठीक है, और ये हमारा फिजिक्स का 3 चैप्टर है, 2 चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको नवंबर में सारे जितना यूपी बोर्ड का है चैप्टर सिलेबस है तो उसको हम आपको पूरा ख़त्म कर देंगे, और इसके बाद जब जनवरी आएगा, इसमें दिसंबर में सब खत्म कर देंगे, और जब जनवरी आएगा तो जनवरी में हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं, क्वेश्चन है, सब कुछ आपको कंप्लीट देंगे, ताकि आप अपने यूपी बोर्ड में जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सके और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारे टॉपिक जो भी है यूपी बोर्ड में जो भी मटेरियल है सब आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं और अपना चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं 3 चैप्टर फट से। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है ये हम देख लेते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है सबको पता होगा। क्या होता है? जब किसी वस्तु का एक वस्तु दूसरे वस्तु का क्या होता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो वही हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। बस इतनी सी बात। यस, ऐसी ही बात है। देखिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है, इतना टफ नहीं है, एकदम इजी है। देखना, किसी वस्तु का वह गुण, यानी किसी वस्तु में जब यह गुण पाया जाता है, कौन सा गुण भाई? देखिए, जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करता है, या तो पास आएगा उसको या तो उससे दूर जाएगा। क्या होगा? आकर्षित यानी पास आना, प्रतिकर्षित यानी दूर हटना। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो जो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। है ना इजी? बहुत ही इजी है और आपको तुरंत इजीली वो हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो देखिए इतना तो आपको पता चल गया कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो हमारी ये कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे मान लो आपकी कोई वस्तु है। ओके, और ये हमारी दूसरी वस्तु, पहले हमारी वस्तु क्या है? ये। दूसरी हमारी वस्तु क्या है? ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। विद्युत आवेश में क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं।
कौन कौन से? देखिए हमने लिखा है आपको दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा क्या है हमारा ऋण आवेश है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक, इतना समझ में आया आपको? तो जब क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, प्लस और दूसरे वस्तु पर भी प्लस चार्ज होता है, तो क्या करता है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से भगाते हैं, मतलब एक दूसरे से पास नहीं आने देते। ठीक, जैसे जैसे कोई चीज होता है, जब एक चुंबक को प्लस प्लस क्या करते हैं, हम एक चुंबक को लेते हैं उसको प्लस प्लस करते हैं, तो क्या होता है, दोनों चुंबक ऐसे होते हैं, भागते हैं पीछे को, झटकता है वो, और जब क्या करते हैं उल्टा जोड़ते हैं, प्लस माइनस जोड़ते हैं, तो वो चुंबक चिपक जाता है। जैसे हम चुंबक से अगर लोहे में ऐसे पास में ले जाते हैं तो क्या होता है, तुरंत चुंबक उसमें चिपक जाता है, तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, और इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित। तो जब प्लस प्लस आवेश होंगे, जिसमें प्लस प्लस चार्ज होंगे दोनों वस्तुओं में, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब अगर कोई वस्तु है तो उसमें क्या होगा, कोई वस्तु है इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है, और इस वस्तु में भी माइनस चार्ज है। ठीक है, माइनस चार्ज इस वस्तु में है और इस वस्तु में भी माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? प्रतिकर्षण समझ में आया? अब देखिए आकर्षित कब होगा, देखिए प्लस प्लस अगर एक दूसरे को आमने सामने होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षित हो गए, और अगर माइनस माइनस एक दूसरे के सामने होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर देखिए, अगर एक का प्लस चार्ज है और दूसरे वस्तु का क्या है, माइनस चार्ज है, क्या है, एक वस्तु का प्लस चार्ज है और दूसरे वस्तु का माइनस चार्ज है, तब क्या होगा, तब इन दोनों के बीच आकर्षित होंगे। क्या होंगे, आकर्षित, दोनों पास में आएंगे, मिलेंगे। ठीक है, वरना इनमें कट्टर दुश्मनी होती है। क्या होता है, जब एक ही जैसे चार्ज होते हैं, यानी प्लस प्लस और या तो फिर माइनस माइनस चार्ज होते हैं, तो क्या होता है, वो एक दूसरे से दुश्मनी निभाते हैं। भाई जब दुश्मनी निभाते हैं, अगर कोई दुश्मन है तो क्या होगा, वो उससे दूर ना भागेगा, पास क्यों जाएगा भाई, और दोस्त होगा तो उसके पास जाएगा ना। तो माइनस प्लस क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, और जो प्लस प्लस मतलब एक ही जैसे होते हैं वो एकदम ठुसम दोस्त होते हैं। ठीक है, इतना समझिएगा आप। ठीक, आप मान लीजिए कि जो प्लस प्लस अगर एक ही तरह के होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो उन दोनों की कट्टी होगी, और जो अलग अलग होंगे, प्लस माइनस होंगे, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, आप इस तरह अपने क्लियर करने के लिए टॉपिक इस तरह अपने से कुछ मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। ओके डन, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, हाँ अब देखिए ये टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया कि विद्युत आवेश क्या होता है, उसमें चार्ज दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से चार्ज होते हैं, किस चार्ज में क्या होता है, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। यस, अब देखिए क्या होता है इसका, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो Q बराबर क्या होगा, IT, तो हमारा मात्रक क्या होगा, I बराबर एम्पियर, और T बराबर क्या होता है, सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड हो गया, इसका मात्रक होगा हमारा कूलाम। ठीक है, ये क्या होगा, कूलाम। अब देखिए बीमा हमारी क्या होगी, विद्युत आवेश की बीमा क्या होगी बताइए विद्युत आवेश की बीमा होगी, क्या होता है, I का A हो जाता है, I क्या है, एम्पियर, एम्पियर का मात्रक क्या होता है, धारा का क्या होता है, A, और इसका हो जाएगा T यानी सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, AT इक्वल AT हो जाएगा, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी, और इसकी राशि क्या होगी भाई, विद्युत आवेश की राशि क्या होगी, जल्दी बताइए, बीमा क्या होगी, AT, क्या होगी, AT, और इसकी राशि होगी अदिश राशि। कौन सी राशि होगी भाई, ये अदिश राशि। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। यस, मात्रक क्या है, कूलाम,
और बीमा क्या है, एटी राशि क्या है, अदिश राशि। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीटेड बता रही हूँ क्योंकि आपके ज़्यादातर पॉइंट वाले क्वेश्चन इसी में से फंसते हैं। जो एमसीक्यू या 1 नंबर पे 2 नंबर पे पूछता है क्वेश्चन आपको, तो वो इसी से बनाता है, विद्युत से, कि पूछ लेगा भाई कि विद्युत धारा या विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है, बीमा क्या होती है, इसकी राशि क्या होती है, ये सब आपको पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी डिफिनेशन नहीं याद करनी, आपको इसका जो भी मटेरियल है सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। विद्युत में जितने भी हेडिंग है, जितने भी पॉइंट्स हैं, कुछ भी है, उसको आपको एकदम छान मारना है, क्योंकि आपको इसी चैप्टर से उठाकर कुछ भी पूछ लेता है यूपी बोर्ड में, और आप सोचते हैं यार मैंने पढ़ा था यार, मैंने इसको देखा था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, और पढ़े नहीं तो भाई चूक गए ना, उतने नंबर आपके कट गए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो हाँ, तो ये आपका हो गया क्लियर, विद्युत आवेश हो गया क्लियर। आपका आवेश कितने होते हैं, 2 होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, ओके। अब देखिए विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत आवेश आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा क्या होता है आपका, 2 आवेशित चालकों को, क्या, 2 आवेशित चालकों को सुचालक तार से, क्या, सुचालक तार से जोड़े जाने पर, सुचालक यानी, अब भाई सुचालक कुचालक क्या है, ये तो नया पॉइंट आ गया। अब नया पॉइंट आया तो मैं आपको समझा देती हूँ कि सुचालक कुचालक क्या होता है। सुचालक यानी कि जिसमें चालक हो, यानी जो विद्युत का क्या हो, सुचालक हो। कहने का मतलब बस इतना सा है कि जिसमें भाई करंट हो, जिसमें आपको करंट हो, लाइट का, उसमें इलेक्ट्रिक लाइट का वो काम हो सके, ठीक है। जिसमें करंट हो वही हमारा सुचालक है, जिसमें करंट नहीं होता वो क्या है, कुचालक है। माध्यम से ये हम समझ सकते हैं कि जिससे लाइट वगैरह जल जाती है या लाइट से संबंधित कोई भी काम होते हैं तो वो हमारा सुचालक कहलाता है। और जिससे लाइट से संबंधित कोई भी काम नहीं हो सकते, मतलब लाइट से, ये सिर्फ ये इस तरह नहीं है कि आप आग जला लो, लाइट क्या है, लाइट। जैसे हमारी ये लाइट उजेला है और हमने बल्ब लगा रखा है, राड लगा रखा है, तो बल्ब राड से क्या होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा लाइट से होता है। और लाइट से जो मतलब कनेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, जिससे हमारे एनर्जी मिलती है, तो जिन वस्तुओं से हमें क्या होता है, करंट रहता है जिन वस्तुओं में, वही क्या कहलाता है, सुचालक। और जिसमें करंट नहीं रहता है तो वही क्या कहलाती हैं, कुचालक। तो इसमें जितनी भी धातुएं हैं, हमारे वायुमंडल में जितने भी धातुएं पाई जाती हैं वो सब क्या हैं, सुचालक हैं। क्या है, सुचालक। और जितने भी, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, डिब्बा हो गया, ये कुर्सी हो गया, इस तरीके से प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं या लकड़ी वाली चीज़ें हैं, तो वो क्या होंगी, कुचालक होंगी। क्या होंगी, कुचालक। तो सुचालक और कुचालक समझ में आ गया आपको। सुचालक क्या है, जिसमें करंट है, कुचालक क्या है, जिसमें करंट नहीं है। वेरी इजी, आपको समझ में आया ना, एकदम इजी है और बहुत ही आसान भाषा में हम आपके लैंग्वेज में समझा रहे हैं। कोई ये उस तरह नहीं है कि भाई साइंस में ऐसे ऐसे करके हम आपको बताएं, बहुत ही इजी लैंग्वेज है भाई, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही आपको बता देती हूँ, इसलिए आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए ना। अब नहीं समझ में आता तो भाई दूसरी लैंग्वेज का भी प्रयोग कर लेंगे, लेकिन आप बताएं तब तो, ठीक है। तो हाँ, आपको समझ में आया ना ये। अब देखिए, हमने ये देखा कि सुचालक कुचालक क्या होता है। हमें क्या पॉइंट देखना है, विद्युत धारा। ये तो सुचालक कुचालक तो विद्युत धारा के अंदर वाला पॉइंट है, मतलब इसमें कुछ पॉइंट आया है तो हमने जान लिया इसको, है ना। अब भाई जो मिलेगा तो उसको समझते रह चलेंगे, खाली उसको डायरेक्टली थोड़ी ना घुस जाएंगे। अब रास्ते में जो भी आएगा तो सबको तो देखेंगे, रास्ते में कांटे आएंगे भाई, कुछ भी आएगा तो उसको देखते चलेंगे, डायरेक्ट ही तो अपने मंजिल में थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। रास्तों का सामना तो करना ही पड़ेगा, पूरे रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं क्या है, सभी चीज़ को इसमें मिलाकर चलते हैं। तो क्या इसमें बता रहा, 2 आवेशित चालकों के सुचालक तार द्वारा जोड़े जाने पर, यानी सुचालक है, उसमें सुचालक तार मैंने अभी बताया जिसमें करंट होता है, तो जिसमें करंट होता है उस तार द्वारा जोड़े जाने पर आवेश उच्च विभव वाले यानी
ज्यादा वाले, क्या उच्च यानी ज्यादा, निम्न यानी कम। उच्च निम्न समझ में आया, उच्च यानी ज्यादा, ठीक, निम्न यानी कम, लो, ठीक, लो हाई, ओके, उच्च यानी हाई और निम्न यानी लो। तो ऊंचा मतलब ज्यादा कम, आपको समझ में आया ना, कुछ आया नहीं आया? ओहो, देखिए ज्यादा यानी जैसे हम ज्यादा कभी कभी खाना खा लेते हैं ना, ज्यादा खा लिए तो ज्यादा हो गया भाई। कभी कभी क्या करते हैं, एक ही रोटी खा लेते, कभी 2 रोटी, तो 2 रोटी ज्यादा होगी, 1 रोटी कम हो गई उससे। तो जो कम है तो वो निम्न है, जो ज्यादा है तो वो उच्च है। क्लियर? बहुत ईजी है ना। अरे अपनी लैंग्वेज भी समझा करो थोड़ा बहुत, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि साइंटिस्ट से भाषा में घुसो भाई, हमको लिखना है, हम किसी भी तरह लिख सकते हैं, परिभाषा सही होनी चाहिए, ठीक है। हम लिखे चाहे जिस लैंग्वेज में, लेकिन अब थोड़ा इसमें अपने भाषा में लिखते हैं, थोड़ा इसका मिला के लिखते हैं, थोड़ा सही सही लिखना चाहिए। ये नहीं कि भाई कुछ भी लिख दिया आपने बना करके, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, दो आवेशित चालकों के सुचालक तार द्वारा जोड़े जाने पर, यानी सुचालक तार है उसके द्वारा जोड़े जाने पर आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर, यानी ज्यादा वाले से कम की ओर, क्या ज्यादा वाले से कम की ओर क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है। क्या होता है? प्रवाहित, यानी जाने लगता है, जाने यानी जाता है। धारा क्या होती है? विद्युत धारा, बहती है, क्या होती है? बहती है। करंट क्या होता है? पास होता है, मतलब एक तार के जहाँ से हम करंट पहुँचाते हैं वहाँ से हर जगह पहुँचता है, तब जाके हर जगह लाइट होती है, ठीक है। तो करंट क्या होता है? फैलता है। तो क्या होता है? चालकों को प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार के आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी दो आवेशित चालकों के सुचालक तार द्वारा जोड़े जाने पर आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही इजी है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि भाई कठिन है, हमको समझ में नहीं आएगा, डेफिनेशन टफ है। नो, ये बहुत इजी है, बहुत इजी। हमने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। देखिए नॉर्मल, आप देखिए कि दो आवेशित क्या है? चालक है। क्या है? आवेशित चालक है, जिसमें सुचालक तार से उसको जोड़ा है हमने। दो आवेशित चालक है जिसको हमने सुचालक तार से जोड़ा। तो इसमें बस इतना सा ये कहता है कि उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले, यानी जिसका उच्च विभव ज्यादा विभव है तो उससे कम विभव वाले चालक की ओर जाता है। वही मतलब इस प्रकार क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? ये टॉपिक आपका क्लियर? अब देखिए इसका क्या होता है? धारा का आई, धारा किससे प्रदर्शित करते? आई से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू का क्या होता है? कूलाम। टी का आपको पता है ये सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। मात्रक सभी लोग नोट कर लीजिए, एम्पियर। और राशि क्या होगी? ये अदिश राशि। क्या होगी? अदिश राशि, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको इसका बीमा क्या होगा, नोट करिए सभी लोग। इसकी बीमा होगी 1 मिनट। हाँ, तो हम कहाँ थे यहाँ पर पॉइंट में? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसका होगा इक्वल क्यू अपॉन टी। ओके, धारा होगी, धारा बराबर से कूलाम बटे सेकेंड। ओके, कूलाम बटे सेकेंड। और इसका मात्रक क्या होगा? नोट करिए, क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। इसकी राशि क्या होगी? सभी लोग नोट कर लीजिए। ये कौन सी राशि है? बोलिए सभी लोग। अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि है ये, वो भी अदिश राशि थी हमारी विद्युत आवेश। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है? बताइए सभी लोग, बोलिए यस। तो चलिए नोट करिए तुरंत, फिर हम इसके आगे की टॉपिक आपको करा देते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसके आगे के टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। क्या है?
वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, या वैद्युत क्षेत्र यानी क्या होता है, विद्युत का जो क्षेत्र होगा वही होगा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं डिफिनेशन की उसमें से कैसा होता है। विद्युत, इसमें क्या कहता है, किसी विद्युत आवेश अथवा क्या, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र, यानी विद्युत आवेश और विद्युत आवेश और विद्युत समुदाय के बीच का चारों ओर का, यानी उसके जो आगे पीछे जो भी होगा, तो चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, क्षेत्र यानी मैदान। ठीक है, तो जो भी क्षेत्र होगा उसका मैदान होगा, तो वही क्या कहलाएगा, जहाँ विद्युत प्रभाव अनुभव किया जाएगा। क्या, तो वह क्षेत्र जहाँ विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाएगा वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसे, किसी विद्युत आवेश अथवा क्या है, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के जो चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत प्रभाव समुदाय, विद्युत प्रभाव अनुभव किया जा सके, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है इजी ना, बहुत ही इजी है। बताइए सभी लोग, अच्छा लग रहा है, इजी है। ठीक है, तो क्या है, अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र हो गया, अब देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। क्या, विद्युत विभव क्या होता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करिए इसको। विद्युत विभव जो होता है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये टॉपिक, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हम आपको जो भी टॉपिक बता रहे हैं विद्युत चैप्टर के, आपका विद्युत चैप्टर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बहुत ही क्वेश्चन बनाता है। आपको यकीन ना हो तो आप अनसॉल्व पेपर या जो भी इससे पहले एग्जाम हो चुके हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के, तो आप उससे उस पेपर से मिला सकते हैं जो भी आपके सिलेबस में पॉइंट या चैप्टर दिए गए हैं, तो किस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसमें से मिला सकते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा। आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो आपको वहाँ से यकीन हो जाएगा कि हाँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा चैप्टर है, इससे बहुत ही चांसेस रहते हैं कि इससे बहुत ही टॉपिक उठाकर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आपको इसको एकदम से इसका निचोड़ जो भी छोटा बड़ा पॉइंट है सबको आपको क्लियर करना है, यानी सबको घोट के पी जाना है, क्योंकि आपको इसमें से एक भी छोटा सा पॉइंट नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोटा सा भी पॉइंट छोड़ दिया ना तो वहीं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और वहीं आपके माइनस नंबर शुरू हो गए। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं, मैं कहती हूँ तो सबसे पहले इसी चैप्टर को तैयार कर लो। ठीक, हाँ, चाहे बाकी के चैप्टर बाद में कंप्लीट कर लेना, लेकिन इस चैप्टर को एकदम घोट के पी जाओ और एकदम तैयार करके रख लो। ठीक है, ताकि इसमें क्वेश्चन आए नहीं कि आप उसमें लिख दो, आए नहीं कि लिख दो, बस इस तरह आपको याद होना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए यार मैंने पढ़ा था लेकिन मुझको याद नहीं आ रहा, इस तरह बिल्कुल भी सोच मत रखिएगा। जो भी आपको हम बता रहे हैं आप उसको तैयार बस कर लो, कसम से कह रहे हैं आप एकदम 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। फिर से कह रहे हैं 100 में 100 नंबर ला सकते हैं आप, अगर जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह अगर आप सारे जो चैप्टर हम कह रहे हैं आप उस तरह तैयारी करेंगे। आगे हम इसके आगे जो भी आपको यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको भी बताएंगे। अगर आप ये हमारे एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी पर वीडियो देख रहे हैं तो मैं कसम से कह रही हूँ कि आपके नंबर कम नहीं आएंगे। आप जितना सोच रहे हैं, जितने आप सोच रहे हैं उससे अधिक ही आएंगे 1-2 पॉइंट। ठीक है, देखिए विद्युत विभव क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में क्या, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक क्या, किसी बिंदु तक यानी छोटा सा कोई पॉइंट है तो किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब यहाँ पे आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि एकांक धन परीक्षण आवेश है। एकांक धन परीक्षण आवेश यानी Q0 क्या है, Q0। ठीक, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र का यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट तक यानी छोटा सा कोई पॉइंट है उस पॉइंट तक, ठीक है, लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कार्य किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा,
विद्युत विभव क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? देखिए, विद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वे से प्रदर्शित करते हैं। एक बार हम और आपको समझा देते हैं इसी तरीके से। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, किसमें? जो विद्युत उसका क्षेत्र होगा उस पॉइंट में किसी बिंदु तक, यानी छोटा कोई बिंदु है तो बिंदु तक लाने में जो भी, जैसे हम काम नहीं करते हैं, यानी हम कह देते हैं कि यार वहाँ से यहाँ तक तुम्हारा आज का ये काम है कि तुम्हें स्कूल से लेकर के अपने घर तक जाना है, तो आपको टेबल याद करके जाना है, इसलिए इतने का टेबल याद करके जाना है। आपको बोल दिया कि आपको 13 का टेबल याद करना है, तो आप वहाँ से और घर तक गए तो क्या किया? आप काम किए ना। जो आपके टीचर ने कहा कि भाई आपको स्कूल से लेकर के घर तक, या आपका कोई एग्जाम या कोई आपके टीचर ने दिया है कि भाई इतने का टेबल याद करके आना, ये कुछ भी दिया है मान लो, तो आप क्या करेंगे? घर से जाएंगे तुरंत। अगर आपका वही चैप्टर का क्लास लगने वाला होगा तो आप क्या करेंगे? घर से यार मुझको याद करके जाना है और बहुत डेंजरस टीचर है तो मुझको तैयार करके जाना, नहीं तो बहुत मार पड़ने वाली है। तो आप क्या करेंगे? घर से जाएंगे तो उसको पढ़ते जाएंगे कि स्कूल जाते जाते मुझको याद हो जाए, नहीं तो जैसे मेरी क्लास लगेगी तो मेरी वाट लग जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? पढ़ते जाते हैं ना, तो आप वहां से जो यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, वर्क। यानी आपके टीचर ने जो आपको काम दिया याद करने का, तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से जो घर तक जा रहे हैं पढ़ते, तो वो क्या हो गया? आपका वर्क हो गया। तो वही क्या कहलाएगा? वर्क, विद्युत विभव कहलाएगा। वही कार्य, जो कार्य किया जाता है वही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से यानी कोई भी दूरी नहीं है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में विद्युत तक, किसी बिंदु तक ले जाने में, यानी लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना? इजी, बहुत इजी है। बताइए सभी लोग, बहुत ही क्लियरली भाषा से मैं समझा रहे हैं आपको, एकदम इजी भाषा में तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही कठिन है, नहीं, बहुत ही इजी भाषा में और बहुत ही छोटी डिफिनेशन है, कोई भी कठिन डिफिनेशन नहीं है। छोटी हम आपको लिखा रहे हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए और बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए विद्युत विभव आपको समझ में आया ये क्या होता है। अब देखिए विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम वे से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी लोग ध्यान रखें क्योंकि इसका फार्मूला जब लिखना होता है तो सब कुछ लिखना पड़ता है। तो वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। अब V बराबर कितना होता है? W/Q0। W बराबर वर्ग और Q0 यानी एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसका फार्मूला क्या होता है? V बराबर विभव, विद्युत विभव, और W बराबर इक्वल, W बराबर कार्य और बटे का हमारा क्या हो गया? एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। वैद्युत विभव बराबर क्या हो गया? जूल प्रति कूलम। कार्य को किससे मापते हैं? जूल से। क्या कहते हैं इसको? जूल। और एकांक धन परीक्षण और Q0 कूलम हो गया, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। हमारा वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट करिए कि वोल्ट आपका जो होता है तो बहुत ही पूछा जाता है, बहुत। इसमें वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? बहुत ही एग्जाम में पूछता है। अगर विश्वास ना हो तो आंसर पेपर उठा लीजिए, उसमें 100% आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये जरूर नोट कर लेना है। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है वैद्युत विभवांतर। क्या विभवांतर क्या है? तो हम विभवांतर को पढ़ लेते हैं, यानी विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ विद्युत विभव से मिलता जुलता ही है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है और इसमें कुछ भी नहीं, इसकी तो और डिफिनेशन छोटी सी है, इसकी तो और 2 शब्दों में कह देना है, बस हो गया, हमको समझ लेना है, 2 मिनट का काम है। ठीक है, तो देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश बिंदु, एकांक धन परीक्षण आवेश बिंदु A से बिंदु B के बीच किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ पे नया ट्विस्ट आ गया, देखिए क्या यहाँ क्या कह रहा है? एकांक धन परीक्षण आवेश में बिंदु A से बिंदु B तक, हमने माना ये हमारा बिंदु, यहाँ से हम कर रहे हैं काम, एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु हमारा ये है। क्या? एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु हमारा ये है। ठीक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु को हम मान लेते हैं V1 और इस बिंदु को हम मान लेते हैं, 1 मिनट हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए, हाँ, तो क्या है
V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो बिंदु हैं, ठीक है। तो इन बिंदुओं के बीच अब क्या है जो कार्य किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बताइए क्या कहलाएगा। ये हम मान लेते हैं बिंदु A और बिंदु B मान लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B, ठीक। तो अगर इस बिंदु से यानी एकांक धन परीक्षण आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो भी कार्य किया जाएगा, यानी इसमें के बीच जो भी कार्य किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर, है ना इजी। यानी बिंदु A से बिंदु B तक जो भी कार्य किया जाएगा एकांक धन परीक्षण आवेश में, तो यही हमारा विद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। क्लियर, हाँ इतना क्लियर हुआ। तो इसको हम इसके सूत्र क्या लिखते हैं, B1 B2 से, क्या B1 B2 तो इक्वल बराबर हो जाएगा W/Q0। क्या हो जाएगा, W/Q0। तो V बराबर क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। V बराबर वोल्ट। मात्रक लिख लीजिए यहाँ पर मात्रक लिख लीजिए। वोल्ट क्या आता है, वोल्ट। मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो आपको बहुत इजी समझ में आया क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश बिंदु A से यानी बिंदु A से बिंदु B तक, यानी A बिंदु से B बिंदु के बीच, यानी इन दोनों के बीच यहाँ पर जो भी कार्य किया जाएगा, ये जो भी वर्क करेगा तो वही हमारा विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर होगा। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो भी एकांक धन परीक्षण आवेश में कार्य किया जाता है तो वही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बहुत इजी है ना, ये इजी आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी हम आपको भाषा लिखा रहे हैं, ठीक है। एकदम इजी भाषा में तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, इसके आगे का लिखा है फिर। तो चलिए इसके आगे के पॉइंट देख लेते हैं हम कि क्या है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, विद्युत धारा का सामर्थ्य, यानी विद्युत धारा का सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे एम्पियर और इसके बाद देखेंगे विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ये टॉपिक। तो देखिए पहला हमारा क्या है, विद्युत धारा का सामर्थ्य। विद्युत धारा का सामर्थ्य क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा, क्या एक सेकंड में, एक सेकंड तो आपको पता ही है ना, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड बोलो नहीं कि हो जाता। तो एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा के सामर्थ्य कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ याद करने के लायक ही नहीं है। एक सेकंड में जो विद्युत धारा, एक सेकंड में जो प्रवाहित होती है तो वही विद्युत आवेश की मात्रा जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, सामर्थ्य। क्या कहलाती है, विद्युत धारा की सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है ना इजी, बहुत इजी। यानी एक सेकंड में जो भी विद्युत आवेश की मात्रा प्रवाहित होगी तो वही हमारी विद्युत धारा की सामर्थ्य कहलाएगी, ठीक है, इजी है ना। हाँ, तो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है एम्पियर, ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी विद्युत धारा के सामर्थ्य के इसकी इकाई क्या होती है, विद्युत धारा के सामर्थ्य की एम्पियर होती है, ठीक है। अब देखिए एम्पियर की परिभाषा, यानी एम्पियर क्या होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो एम्पियर क्या होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में, क्या, यदि किसी विद्युत परिपथ में, क्या, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, क्या, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आपको पता ही होगा, है ना। तो जो नाभिक में होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है,
6.25 इंटू 10⁻18, क्या 10⁻18 यानी 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। क्या होती है? 10⁻18। यानी कि यदि एक किसी बिंदु परिपथ में यानी कोई विद्युत है उसके परिपथ में जो किसी बिंदु से यानी कोई बिंदु आप मान लीजिए, ठीक है, तो किसी बिंदु से 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रवाहित होगी, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित की संख्या कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या प्रवाहित होगी? देखिए 6.25 इंटू 10⁻18 इतनी प्रवाहित होगी, तब परिपथ में विद्युत धारा सामर्थ्य 1 एम्पियर कहलाता है। कितना होता है? 1 एम्पियर होता है, इतना ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। तो जब ये 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तब हमारा क्या होता है? एक सामर्थ्य में 1 माने सामर्थ्य में विद्युत धारा के सामर्थ्य में 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ईजी है, एम्पियर हो गया। ठीक है, एम्पियर आपको समझ में आया? हाँ, तो आप देखिए विद्युत प्रतिरोध यानी वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। देखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? विभवांतर V तथा विद्युत धारा I। मैंने अभी भी विभवांतर आपको इसके पहले पढ़ाया ना, तो विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते थे? V से प्रदर्शित करते थे। ठीक है, तथा विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते थे? I से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बहुत इजी तो हमने अभी अभी आपको बताया है ना। तो धारा को किससे प्रदर्शित करते थे? I से। तो इसके अनुपात को, अब अनुपात तो आपको पता है बट्टे में लगाते हैं, ठीक है, तो इसके अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी कहने का मतलब बस इतना सा है कि विद्युत यानी जो हमारा विभवांतर होता है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, तो विभवांतर V, ठीक, तथा विद्युत धारा I के अनुपात को ही हम विद्युत क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो देखिए हमारा R हो गया है, R से हम इससे प्रदर्शित करते हैं, तो R हमारा हो गया R इक्वल V/I। तो R बराबर क्या हुआ बताइए? प्रतिरोध, आपका प्रतिरोध R हो गया, इक्वल V आपका विभवांतर हो गया, और क्या? अनुपात यानी इसका बटा बाई। ठीक है, तो यही अनुपात आपका कहलाता है। तो इसके V यानी विभवांतर, I यानी धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा, और देखो विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को ही तो कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, है ना इजी। आप इस सूत्र के माध्यम से अपने इस विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बहुत ही आसान भाषा में बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्युत विभवांतर V विद्युत धारा I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं ना इजी। अगर आपका ये फार्मूला याद है, यानी कि R बराबर कितना, एक मिनट में साफ साफ लिख दूं ताकि आपको समझने में इजी हो, तो R बराबर V/I यानी विद्युत विभवांतर बटे विद्युत धारा। ये अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसे बहुत ही आसान भाषा में इसकी परिभाषा यानी विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बना लेंगे, मुझे पता है, और बहुत ही आसान भाषा में आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे बिना याद किए। तो खाली आपको कॉन्सेप्ट को समझना है क्लियरली। आपको खाली इस जो आपका ये चैप्टर विद्युत चैप्टर है, इसमें खाली आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी भी टॉपिक को, मैं कह रही हूँ, अगर आप किसी भी टॉपिक को एकदम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, यानी ये समझ जाते हैं कि ये कैसे होता है और इसका फार्मूला क्या, तो हर एक फार्मूले से ही आप पूरे डिफिनेशन बना सकते हैं। इतना इजी ये चैप्टर है। कहने को तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और इसके सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो यही चैप्टर हमें सबसे इजी चैप्टर लगता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, आपको सारे टॉपिक को ईजिली क्लियर करना है, ताकि आप बोर्ड में रट्टा
रट्टा मार के ना जाए कि ये विद्युत बराबर ये होता है, विद्युत बराबर मतलब रट्टा ना मारे। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें, फार्मूला समझ लें, बस आपको यही काम यूपी बोर्ड में देता है। बाकी जब आप रट्टा मार के जाते हैं तो आप इसके बाद ये था, ये था, ये था, ये था, भूल जाते हैं। मतलब आपको समझ नहीं आता कि यार इसके बाद ये था कि क्या लिखना था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अगर आपको फार्मूला, तो आप तुरंत फार्मूला लिखेंगे और तुरंत फार्मूले से डिफिनेशन बनाएंगे और तुरंत डिफिनेशन बना के फार्मूला बढ़िया लिख करके और आ जाएंगे, यानी आपको फुल नंबर उसमें दे दिए जाएंगे, है ना। तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए, प्रतिरोध बराबर वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, मैंने अभी बताया, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर, तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। इसको नोट कर लीजिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, विद्युत प्रतिरोध समझ में आया। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इसके विभवांतर और धारा के अनुपात को ही हम विभवांतर कह देते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना इजी, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी डिफिनेशन है, और फार्मूला भी बहुत इजी है, तुरंत हमको याद हो जाएगा। तो आपको फार्मूला जरूर याद करना है। ठीक है, अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, क्या देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आपका। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसकी भी डिफिनेशन थोड़ी सी है, आपको 2 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस आपको समझना है अच्छे से। फिर आपको चाहे आप एक बार फार्मूला रोज पढ़ लिया करें, रोज एक बार समझ लिया करें, बस ऐसे ही आपको यह समझना है, रट्टा नहीं मारना आपको। मैं पहली बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि आपको रट्टा किसी भी टॉपिक में नहीं मारना। अगर आपने रट्टा मारा तो ये 100% मैं क्लियर बोल रही हूँ कि आप बोर्ड में जब भी कॉपी लिखेंगे, आंसर शीट लेके बैठेंगे, तो आप भूल जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। लिख कर ले लीजिए, आप भूल जाएंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना है टॉपिक पर, आपको एकदम इजी क्लियर करना, अपने टॉपिक को क्लियर करना। आपको जो भी कॉन्सेप्ट हो उसमें क्लियर करना है कि यार ये होता कैसे है और इसमें है क्या, बस आपको ऐसे याद करना है। आपको किसी भी चीज़ पर, टॉपिक पर रट्टा नहीं मारना है कि इसमें होता है, ये होता है, ये होता, नो नेवर। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करना है। इसलिए बार बार मैं आपको यही बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्यों अपना गला फाड़ रही हूँ, आपको समझा रही हूँ बार बार कि आप रट्टा ना मारो, ये करो वो करो। क्यों भाई, मेरे पास भी इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए, तक आपको जो भी मैं तैयारी करा रही हूँ यहाँ अच्छे से, तो आप उसका कुछ भी फ़ायदा हो ना भाई, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तभी तो मुझे अच्छा लगे कि मैंने आपको इतना अच्छे से पढ़ाया तो आपको समझ में आया। इसीलिए तो मैं बार बार चिल्लाती हूँ, बोलती हूँ कि आप ऐसा करो। ठीक है, और इतना टाइम वेस्ट करने के मैं आपके साथ टाइम पास कर रही हूँ, तो कि भाई बार बार बोल रही हूँ, ये तो टाइम पास नहीं कर रही हूँ भाई, आपको समझा रही हूँ कि ये ना करें। इसीलिए ये टॉपिक बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि जो गलती आप बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, आप भी वही गलती करेंगे, तो मेरे समझाने का या आपको पढ़ाने का, आपको ये सारे टॉपिक बताने का मतलब ही क्या निकलेगा। इतना टाइम वेस्ट करके हम आपका वीडियो बनाते हैं, है ना, तो क्या मतलब उसका निकलेगा। अगर आप अच्छे से इसको नहीं समझेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तो क्या मतलब निकलेगा बताइए। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे समझेंगे, हम आपको समझा पाएंगे, तभी तो हमारे समझाने का आपको मतलब निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं टाइम पास करने के लिए आपको बार बार वो टॉपिक बोलती हूँ, नहीं। आप अच्छे समझिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारे जो भी हम आपको बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बात होती है, तभी हम आपको बार बार बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका विशिष्ट प्रतिरोध का टॉपिक क्या है कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध, क्या, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की, क्या, उसकी लंबाई यानी हाइट। ठीक है, क्लियर है ना। यदि किसी चालक तार, यानी कोई चालक तार है जिससे धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो जिससे धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध, धारा का प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई के, यानी हाइट के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए कैसे, R अपॉन, ये R क्या है, हमारा प्रतिरोध है, तो R अनुक्रमानुपाती L। ठीक, अब R अनुक्रमानुपाती, अब ये यहाँ पे तो ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती, और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, है ना। तो R
अनुक्रमानुपाती 1/a, तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही इसका भाई फार्मूला है ना इजी तुरंत। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूले से आपको ये डिफिनीशन बना लेनी है। आर यानी यदि किसी चालक तार है, यानी तार यानी प्रतिरोध का तो आपको पता ही, आर से प्रदर्शित करते हैं, उसकी लंबाई यल से प्रदर्शित करते हैं, यल आपको पता ही है, ठीक है। तो लंबाई और हम क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ए यानी लंबाई बटे ए यानी क्षेत्रफल, तो उससे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, इतना लिखिए, फिर इसके आगे का हम आपको क्लियर कराते हैं। ओके, जल्दी लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला टॉपिक अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, और अगर आपको इस चैप्टर का यानी विद्युत चैप्टर का पार्ट 2 जल्द से जल्द चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम तुरंत ही आपके लिए इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपका जो सिलेबस बाय सिलेबस है और जो आपका चैप्टर होता है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, और आप अपने जो भी आपका यूवी बोर्ड होने वाला है तो आप उसको आसानी से तैयारी कर पाए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करिएगा, और वीडियो को हमें लाइक करा करिए, हमारे वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत कर दिया करिए। ठीक है, बहुत कंजूस मत बनिए, क्योंकि ज़्यादा कंजूस होना अच्छी बात नहीं है, और अगर आप ज़्यादा कंजूस होंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कंजूस होंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है आपको, थोड़ा बहुत लाइक कमेंट शेयर कर दिया करिए, नहीं अच्छा लगता है तो फिर वो बात की बात है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही हम कहेंगे, आज इतने में वीडियो ख़त्म कर दी, क्योंकि वैसे भी लॉन्ग वीडियो बहुत हो चुका है, और अगर आपको जल्द से जल्द पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करिए। ठीक है, ओके।